नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज की जो ताज़ा खबरें हैं वो हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की तरफ से जो शिवसेना उद्धव गुट है उसके जो विधायक हैं उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज सदन का पहला दिन था विधानसभा में और वहाँ पर उससे पहले ही जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं उन्होंने, चूँकि वो पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं, तो उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी के सारे विधायक आज क्या कभी भी इस विधानसभा में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरे दलों के विधायक भी इस बात के लिए राजी हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो चुनाव में धांधली हुई है उसको लेकर के उनका आक्रोश है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र विधानसभा के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है भविष्य में। और चुनाव आयोग इसके लिए मैं समझता हूँ पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी शिकायतें हैं वो दूर नहीं हो पा रही हैं। मैं अब आपको इसके बाद जो दूसरी बात है उसको लेकर के सामने आता हूँ। कांग्रेस ने के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने 26 नवंबर को, यही जो पिछले महीने निकल के गया है, उस दिन महाराष्ट्र चुनाव में जो गड़बड़ी आई थी सामने, उसको लेकर के कहा था कि एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और उस आंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरुआत की जाएगी और एक बहुत बड़ी पदयात्रा निकाली जाएगी पूरे देश में, जिससे लोगों को पता चल सके कि ईवीएम के जरिए किस तरह से वोटों का घोटाला होता है और के जरिए सरकारें बना ली जाती हैं अपनी, और बाकी जो मतदाता हैं उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद पिछले 4-5 दिन से लगातार महाराष्ट्र का एक गांव है जिसके बारे में मैं आपसे अब चर्चा करूंगा। महाराष्ट्र की मालसरस विधानसभा सीट है और उस सीट के अंतर्गत जो गांव आता है उसका नाम है मरकटबाड़ी। मरकटबाड़ी गांव में 200 की पोलिंग संख्या है, मतलब वहाँ जो वोटर हैं पूरे गांव में 200 हैं। और उनका साफ कहना है कि उन्होंने जो महाआघाड़ी का प्रत्याशी था उसको वोट दिया था। अधिकांश लोगों का ये मानना है, लेकिन वहाँ पर सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल गया। तो ये इसको लेकर के वहाँ के लोग बहुत चिंता में थे और उन्होंने फैसला किया था पिछले 4-5 दिन पहले कि उनको वो अपने गांव में एक जो मॉक ड्रिल टाइप होता है कि एक वोट पोलिंग बूथ बनाएंगे और उस पर पूरे गांव के लोग बैलेट पेपर पर वोट देंगे कि हमको किसको कैसे वोट देना है। इस बात का पूरा इंतजाम कर लिया गया। कुछ सामाजिक संगठन उनके साथ आए, लेकिन जब यह सूचना चुनाव आयोग की तरफ गई तो चुनाव आयोग ने वहाँ के 50-40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी और ये बहुत बड़ा मसला तूल पकड़ गया। हालांकि उस समय कई जो चैनल थे उन चैनलों ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने इसका मॉक ड्रिल, जो मतदान का मॉक ड्रिल करने की बात है, वो वापस ले ली है। तो हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं था। अभी पिछले 2 दिन से फिर वहाँ पर पूरी कवायद चल रही है। और मैं आपको एक चीज़ नई बता दूं, आज जो निकल कर के आई हैं बातें सामने, वो ये हैं कि राहुल गांधी उस गांव में जाएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे और इसके बाद उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के जो जनक हैं शरद पवार, उनके जाने की भी बात सामने आई है। और इसके जरिए जो खड़गे ने 26 नवंबर को ऐलान किया था कि हम इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, यह आंदोलन महाराष्ट्र के इस मरकटबाड़ी गांव से शुरू हो चुका है और कहा गया है कि हम मॉक ड्रिल के जरिए अब ये बताएंगे कि हमारा वोट कहाँ गया है। अब इसका सीधा सीधा असर चुनाव आयोग पर पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र का मरकटबाड़ी गांव ही नहीं, अब तो वहाँ पर बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में गांव वाले इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि वो ही अपने गांव में बैलेट से मतदान कराएंगे और उसको एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे और उसके बाद
जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान आया है, उसने कहा है कि हम जो है गांव वाले, जो भी गांव वाले अपने गांव में मतगणना इस तरह से मतदान करना चाहते हैं बैलेट के जरिए, हम उनकी पूरी सहायता करेंगे, जो भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो मुहैया कराई जाएगी। और जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने गांव वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और चूंकि ये कोई अपराध नहीं है, वो अपने गांव की ताकत देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो वोट दिया गया था वो कहाँ गया और किसको पड़ा। तो ये एक बड़ी बात यह है कि इसमें मशीन के बारे में जो बात कही जा रही है वो यहाँ अच्छे तरीके से सिद्ध हो सकती है। मैं समझता हूँ कि गांव-गांव से इस तरह की चीज़ें सामने आईं और वो सारी चीज़ें उठ कर के सुप्रीम कोर्ट पहुँच गईं, तो खेल बहुत बड़ा हो सकता है। सरकार भी जा सकती है, सरकार भंग की जा सकती है, क्योंकि मतगणना में हेरा फेरी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके बाद अजीत पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका खेल देखिए। कल उन्होंने शपथ ग्रहण करी, आज इनकम टैक्स ने उनके जो भी प्रॉपर्टी सीज थी, और जून में शायद 25 जून या 26 जून को 28 को शायद एक बयान भोपाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि करीब 90 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले को सीधे जेल भेजेंगे। तो यही व्यक्ति थे अजीत पवार, और उनका अब वो केस फाइनल हो गया है और उनको जो भी उनकी संपत्तियां सीज हुई थी वो वापस कर दी हैं। आज इस बात का इनकम टैक्स ने आदेश कर दिया है। तो किस तरह से चीज़ें नीचे से ऊपर चलती हैं, ऊपर से एकदम से फिनिश होकर के ख़त्म हो जाती हैं। कांग्रेस ने एक वाकायदे एक कार्टून जारी किया है। कार्टून भी क्या कहें कि मोदी जी सामने खड़े हुए हैं और बीजेपी की एक वॉशिंग मशीन है, उसमें से निकल करके मैं हो सकता है अभी कोशिश करूंगा कि आपके सामने इस चीज़ को लाऊं। जो कार्टून है उसको मैं पेश करने की कोशिश करूंगा, दिखाने की। तो ये सारी चीज़ें हैं कि शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने बाकायदे उनका जो केस था उनके खिलाफ वो सारा रफा दफा हो गया है। वैसे भी वो वित्त मंत्री हैं वहाँ के, और वहाँ का हालांकि इनकम टैक्स जो है केंद्र के अंडर आता है, निगरानी में आता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से होकर के मैनेज हो गया, और जितना सारी संपत्ति अटैच हुई थी, सीज हुई थी, वो वापस कर दी जाएंगी। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात, अजीत पवार का एक बयान चलते फिरते वो पत्रकारों ने पूछा कि ऐसे ऐसे वो मरकटबाड़ी में वो सारी चीज़ें चल रही हैं, बैलेट से चुनाव कराया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये बकवास है, इससे कुछ नहीं होने वाला। यदि किसी को विरोध करना है तो वो चुनाव आयोग जाए, और वहाँ भी बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। इस तरह की बात करके उन्होंने इस मामले को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए कि चुनाव आयोग में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में शिकायतें हैं महाराष्ट्र से। चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है और रद्दी की टोकरी में उनको फेंक देता है। तो ये सारी बातें। दूसरी बात, शरद पवार की पार्टी आपको खा गए और असली पार्टी आपने कब्जे में कर ली। कौन सुनता है चुनाव आयोग में, किसकी सुनी जाती है? जनता की कौन सुनेगा जब आपके चाचा की वहाँ पर बात नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जो विधानसभा अध्यक्ष था पुराना वाला, उसको दोषी पाया कि वो काम नहीं करता है और आर्डर पास नहीं कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, सरकार बन गई, चल गई, ख़त्म भी हो गई, अब नई सरकार बन गई। तो इस तरह के जो मसले हैं, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, ये अब बकवास बन के रह गए। कोई मतलब नहीं रह जाता, कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता। तो आज की जो दो बड़ी खबरें थी मैं आपको बता दी। दूसरा, एक जो कल मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि जो सिंघवी साहब हैं, उनकी सीट पर जो पैसा मिला था उसको लेकर के रात में ही प्रियंका गांधी का बयान आया, बल्कि पार्टी के और तमाम लोगों का बयान आया कि ये सारी की सारी साजिश थी, ये भारतीय जनता पार्टी की। खासतौर पर प्रियंका का तो सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर था कि उनके द्वारा रची गई ये साजिश थी, जिससे कांग्रेस के जो नामी गिरामी वकील हैं सिंघवी साहब, वो बदनाम हो जाएं और पार्टी बदनाम हो जाए। हालांकि उन्होंने, आपको मालूम है, साहब कहा था कि मैं 500 का नोट लेके जाता हूँ जेब में, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले जाता। आपको ये एक और चीज़ बता दूँ, सिंघवी वो व्यक्ति नहीं है कि उन्हें कोई 50,000 में खरीद सके या 1 लाख में खरीद सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंघवी हर साल 7 से 8 करोड़ के बीच इनकम टैक्स भरते हैं। वो उनके
पास में इतना काम होता है, इतनी दौलत आती है कि 7 से 8 करोड़ के बीच में तो वो इनकम टैक्स देते हैं। तो ये 50,000 या 50,000 की रुपल्ली उनके लिए क्या है। हालांकि ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में हैं, हम इस पर अब ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, चूँकि राज्यसभा के सदस्य ने नाम तो ले दिया उनका कि उनकी सीट पर पैसा मिला है, लेकिन जिस बात की ये मांग हो रही थी संसद और राज्यसभा में कि भाई इन लोगों को इनकी बात सुनी जाए, विधायकों सांसदों की, जो अडानी ने 2600 कितना करोड़ रुपए की रिश्वत दी है भारतीय अधिकारियों को वहाँ टेंडर लेने के लिए, तो उस मामले में सुनवाई क्यों नहीं हो रही, संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही। वो चर्चा को दबाने के लिए ये 500 के नोटों की एक गड्डी लोग राज्यसभा में दिखा दी गई। पता नहीं किसने डाली, सिक्योरिटी ने खुद ही रख दी, क्या कर दिया ये तो अब जांच में पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पूरी लोकसभा सीसीटीवी कैमरों में कैद होती है। ये सारा भेद अब जल्दी ही खुल जाएगा। खैर, वैसे बीजेपी का एक रिकॉर्ड रहा है, आपको मालूम है, कुलस्ते वगैरह ये 2-3 सांसद पकड़े गए थे, नोटों की गड्डियाँ, और इस मामले में तमाम चीज़ें और भी खुल करके सामने आएंगी कि आखिरकार ये सब किसने किया। जो व्यक्ति 2600 करोड़ की रिश्वत दिलवा सकता है, वो 50,000 का नोट किसी से भी कह करके संसद में उनकी सीट पर रखवा सकता है। अब मैं एक बयान किसी का पढ़ रहा था, किसी का, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये मजाक है, या ये भी कह सकते हैं कि उनके दिल में इस तरह की बात चल रही है। एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि पता नहीं आरजी और पीआरजी, मतलब आरजी का मतलब राहुल गांधी, पीआरजी का मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा, इनकी सीट पे कहीं जो कंट्री मेड पिस्टल होती है, तमंचा होता है, वो नहीं मिल जाए किसी दिन। तो इस बात से भी होशियार रहना है अब तो बात तो उनके सोच की भी बहुत अच्छी है कि भाई अब तो हर व्यक्ति को सतर्क होकर के चलना होगा कि पता नहीं कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए। पहले सुना करते थे कि पुलिस 25 आर्म्स एक्ट लगाने के लिए, पुराने एक्ट की बात कर रहा हूँ, लगाने के लिए एक तमंचा कट्टा रख देती थी किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चरस की पुड़िया लगा दी और भीतर जेल भेज दिया। तो ये काम पुलिस करती रही है, वहाँ भी सिक्योरिटी पुलिस ही होती है एक तरह से, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और ऊपर से जब आदेश होता है तो बहुत इजीली हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो खैर, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।